ये कलयुग है, यहाँ आदमी करेगा तो बुरा लेकिन मानेगा कभी नहीं कि वो बुरा कर रहा है या फिर बुरा इंसान है, क्योंकि गलती गांड जैसी है, अपनी छोड़ के सबकी दिखती है, इसीलिए कलयुग बोला गया है। और कलयुग का भी ये प्राइम टाइम चल रहा है, समझ रहे हो? प्राइम प्राइम मतलब जो कलयुग में सबसे बेहतर समय होता है। तो सोचो बद से बदतर समय आएगा तब कैसा होगा। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल की विष्णु भगवान और कान्हा जी का अवतार यही है। भाई मानो या ना मानो, जब ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे ना, कान्हा जी मुझे क्षमा करना लेकिन कुछ मंदबुद्धि लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। कम टू द पॉइंट, जब महाराज जी नहीं रहेंगे ना, तब दुनिया को उनकी और महाराज जी की औकात का पता चल जाएगा। खैर, महाराज जी ने कटु वचन में कुछ बोला और जो लोगों को चुभ गया, पर यकीन मानो चुभा उन्हीं लोगों को जो बेईमान थे। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। देख रहा है विनोद, महाराज जी ने कितनी शांति से बोल दिया, लेकिन ये तो वही बोला है ना जो हम यंगस्टर अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यू ब्लॉक का नाम सुना है? और तो और, रात को क्लबिंग, दिन में पार्क, दिल्ली का सेंट्रल पार्क, इंद्रप्रस्थ पार्क, जापानीज पार्क, 5 सेंस ऑफ पार्क, इन सब के नाम तो सुने होंगे। वहां सत्संग नहीं होता है और बहुत सारी जगहों पे शाम शाम की हाउस पार्टी। इन सभी जगहों पे हो तो वही रहा है ना जो महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन देखो तो जरा, पूरा मान भी कौन रहा है। इमरजेंसी के जमाने में लेट रात इंदौरी जी ने एक वाक्य बोला था कि भाई सरकार चोर है। रात को बोला, सुबह पुलिस घर से उठा के लेके गई, इंटेरोगेशन में पूछ लिया, भाई साहब इंदौरी साहब आपने बोला सरकार चोर है? बोले हाँ बोला तो है कि सरकार चोर है। बोला फिर तो आपको सजा होगी, जेल होगी। तो इंदौरी साहब फट्टे से बोले हैं ऐसे कैसे, मैंने ये तो बोला नहीं कि सरकार कौन सी चोर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन सी, मैंने नाम थोड़ी लिया है। तो इंटेरोगेशन ऑफिसर बोल रहा है, अच्छा तो तुम हमको बेवकूफ भी समझते हो, हमको नहीं पता कौन सी सरकार चोर है। ये तो वही बात होगी ना, पूरा वही मान रहा है जो चोर है। वरना महाराज जी के वचनों से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मुझे लगा अरे वाह, महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा। आखिर समाज में हो तो यही रहा है, मैं भी तो इसी समाज का हूँ। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। मुंह मार के आती हैं? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। देखिए देवी जी, आप हैं देवी, साक्षात देवी, हम मान लेते हैं, लेकिन इन्होंने आपका नाम नहीं लिया है, ना ही आपको टारगेट किया है, ना ही सीधे सीधे और ना ही टेढ़े मेढ़े। इन्होंने तो बल्कि दोनों जेंडर को बोला है, लेकिन ऑफेंड सिर्फ आप हुई हैं। ऐसा क्यों? तो सुनिए देवी जी, जब आप तू तड़ाक पे आई गई हैं, तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए। आप होंगे कहीं के एसपी और डीएसपी, सम्मान आपको भी बराबर करना पड़ेगा महाराज जी का, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े हैं और जो हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े हैं उनके लिए हम खड़े हैं। पहले तो आप अपनी वाणी सुधारिए, तू तड़ाक आपके मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता है। कल में आप अपने हस्बैंड को, अपने ब्रदर को, अपने फादर साहब को थोड़ी तू तड़ाक से बात करेंगे, तो फिर महाराज जी के बारे में क्यों? बात तो सही है। जबकि महाराज जी ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर दोनों जेंडर के बारे में बोला है, मगर ऑफेंड सिर्फ आप हुई हैं। अरे ऐसा क्यों भाई? जो मार्केट में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, वो तो आप भी जानती हैं। अब जो तो हो रहा है सो तो हो रहा है, उसमें रोना धोना किस बात का है? लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। देखिए मोहतरमा जी, आपने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में नहीं बोला, इसके लिए आपने सॉरी तो बोला, मगर आपने अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में तो बोला, क्योंकि दोनों महाराज ने बात तो एक ही बोली है। देखिए सीधी सीधी बात है, या तो दोनों महाराज गलत हैं और केवल आप ठीक हैं, या फिर केवल आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और दोनों महाराज ठीक हैं, है ना? तो पहले आप अपना प्रॉपर होमवर्क कीजिए, उसके बाद आपकी अपोलॉजी ले ली जाएगी। क्योंकि कुछ समय पहले महापुरुष कपिल शर्मा जी ने भी सुबह 4-5 बजे 2 घुट लगा के एक ट्वीट मारा था पीएम मोदी जी के बारे में। अगले दिन चेक लिए गए थे। खैर यार, जाने दो, अफसर साहब है, ज्यादा लपेटेंगे तो रो देंगी, मगर दोस्तों आप तो समझो, वो नहीं समझेंगी कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हो रहा है वो तो वैसा सा ही हो रहा है ना, जैसा सा महाराज ने बोला है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर
खुशबू मैडम, अगर कोई बोले ना लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, तो मैं मान लूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ, एक लड़का एक लड़की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी लौंडा हूं और मैं लौंडे समाज के एक एक लड़के के बारे में जानता हूं कि एक लौंडा एक लड़की से क्या चाहता है। तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि एक लड़का एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा जनाब, खराब तो मैं भी नहीं हूं, मेरी भी तो फीमेल बेस्टी हैं, कुछ तो शादीशुदा है और कुछ के तो बॉयफ्रेंड भी हैं भाई। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं, लौंडा समाज फीमेल का बेस्ट फ्रेंड बनने योग्य नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है। अब मैं यहाँ ये थोड़ी बोलूंगा बस मैं बढ़िया हूं, बाकी पूरी दुनिया खराब है, और ना ही मैं यहाँ पे आपको जस्टिफाई करूंगा। मेरी नॉन में जितनी दोस्त है ना, मुझे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल देखना है, मुझे उनकी कंफर्टेबिलिटी देखनी है। अगर उनको लग रहा है वो मेरे साथ कंफर्टेबल है तो माँ उदाई दुनिया। जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध जी, बहुत मतलब कई लोगों ने कुछ कुछ बोल दिया, उधर से उसकी लाइन में कुछ बोल दिया, लोग उसकी लाइन में कुछ कह रहे हैं, उनको कुछ ऐसा कुछ चल रहा है भाई। हमारी ओपिनियन तो ये है कि मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है भाई। हम नाली बिन में रहे कभी, अब ना हमारे घर वाले रहने देते। बात तो देखो ये ना, तो किसका जीना खराब है किसका जीना खराब है, कोई रहने ना दे रहे। घर वाले फोन करके परेशान करते कदाओ का तो अरे घर वाले तुम्हें कह दी कि भैया लिविंग में रहना है तो मारेंगे लग। तो ये मेरे हिसाब से कल्चरल डिफरेंस है, मतलब जिनके अलाउ करते हैं कर देते, जिनके नहीं करते भाई नहीं सीखा तो ये। यहाँ पे एल्विश यादव बिल्कुल खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे इस टाइम एल्विश यादव है, ज्यादातर लोग वहां चुप रहना पसंद करते हैं। फिर भी एल्विश ने बोला, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर यही एल्विश भाई 3 साल पहले वाला होता ना, तो महाराज जी के अगेंस्ट बोलने वालों की ले चुका होता। क्या रे विनोद, चलते चलते खबर आ रही है, कोई टेस्ट ड्राइव की डिमांड कर रही है, भेज उसको। नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है मोहतरमा जी, क्या आप यही सेम टेस्ट ड्राइव अपनी बेटी के लिए सोच पाएंगी? नहीं मतलब ऑफेंड नहीं होना है, मैं बस आई एम जस्ट आस्किंग कि यही सेम स्टेटमेंट आपका घर में आपका लड़का या आपकी लड़की ने सुना, और आपकी लड़की ने आके बोला, मम्मा मैं जरा 2 लौंडे लेकर आई हूं टेस्ट ड्राइव के लिए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कौन से वाला तेज चलता है, कौन से वाला ज्यादा देर तक चलता है, कौन से वाला मेरा बोझ उठा पाएगा, और फिर आपको 2 दिन के बाद रिव्यू दे, मम्मा ये तो दोनों खस्सी निकले। तो क्या आपका रिएक्शन होगा? इट्स ओके बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जाओ तीसरा ढूंढ कर लाओ टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि टेस्ट ड्राइव इज जस्ट लाइक अ गाड़ी। जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं टेस्ट ड्राइव तो लेते हैं, बिना टेस्ट ड्राइव के थोड़ी गाड़ी ले आते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके घर पे भारी ना पड़ जाए। तो मोहतरमा जी, ये स्टेटमेंट जो आपने यहां दी है ना सोशल मीडिया पे, ना देके अपने घर में दो, क्योंकि जिस दिन ये चीज आप अपने घर में दोगे और आपके घर का बच्चा मेल फीमेल कोई भी हो सेम टेस्ट ड्राइव लेके आएगा, तब आप हमें एक्सपीरियंस शेयर करना, तब मानेंगे। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, एब्सोल्युटली राइट। म्यूजिक। आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मगर नहीं, तब तो मोहतरमा की आंख नाक और डांट से धुएं आ जाएंगे और अपनी लौंडिया पेल दी जाएगी। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ए महाराज जी, मेरे पास है ना अच्छा एग्जांपल कि सुअर को कितना भी नहला लो धुला लो, साले को परफ्यूम लगा लो, जाएगा तो नाली में, खाएगा तो गुई। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं। क्यों रे विनोद, सब सच थोड़ी सुनना चाहते हैं? ये तो कलयुग है, भ्रम की दुनिया में रह के बस खुद को संतुष्ट कर रहे हैं कि हम खुश है। ये भ्रम ही तो है। ये तो वही बात हुई ना, ये जानते हुए भी कि एग्जाम शीट खाली थी, ये जानते हुए भी कि एग्जाम में मैं गाने लिख कर आया हूँ, ये जानते हुए कि एग्जाम में मैं अपनी लव स्टोरी लिख कर आया हूँ, बावजूद उसके रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट ना देख के ये प्रिडिक्ट करना कि क्या पता मैं पास भी हो गया हूं। जरूरी थोड़ी है फेल हो गया हूं, जब रिजल्ट देख लूंगा तो 100% कंफर्म हो जाएगा ना फेल हो गया हूं, और जब तक रिजल्ट नहीं देखा कुछ तो उम्मीद है। इस तरह अपने आप को चूतिया बनाना। आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा?
देखो महाराज जी, बिल्कुल सही बात है कि कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, ये जानते हुए भी कि कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, प्यार का नाटक कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, बेबी एक बार फोटो भेज दो ना, ये जानते हुए भी कि प्यार का नाटक कर रहे हैं, बेबी फोटो देख के डिलीट कर देना बोल के फोटो भेज देना, उसके बाद ये सब चूतिया आप में पड़े रहेंगे सोशल मीडिया पे आके रोना कि उसने मेरी फोटोज वायरल कर दी, उसने मेरी फोटोज का गलत इस्तेमाल कर दिया। अरे महाराज जी, आप कहाँ इन चक्रों में पड़े, छोड़िए इन सब चीजों को, आपकी समझ में नहीं आएगा। और फिर ऐसे ही कुछ चूते आ जाते हैं महाराज जी का बॉयकॉट करने। बॉयकॉट? अबे लड्डू पेड़े थोड़ी बेच रहे हैं वृंदावन में कि तुम उनकी दुकान से पेड़े नहीं खरीदोगे तो उनको घाटा हो जाएगा। तुम तो ऐसे बॉयकॉट कर रहे हो जैसे वो फीस लेते हैं आपके घर आने की, तुम तो ऐसे बॉयकॉट कर रहे हो जैसे उनके लेक्चर अटेंड करने के लिए पैसे लगते हैं, तुम तो ऐसे बॉयकॉट कर रहे हो जैसे सत्संग कराते हैं पैसे लेके, जैसे उनकी दुकान है परचून की। विशुद्ध चूतिए मानुस हो यार तुम तो। अबे लपड़ जंडू हो, महाराज जी का जो तुम विरोध कर रहे हो बॉयकॉट करके, इससे उनका कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन खुद वो जाने अनजाने में जो तुम भगवान का अनादर करके उनके विरोध कर रहे हो ना, इसका कोई पश्चाताप नहीं है। समय रहते अकल ठीक कर लो। और ये जितने भी चुतपगले महाराज जी के बारे में गलत सलत बोल के विरोध कर रहे हैं ना, वे चुतपगलो अपने आस पड़ोस में देखो जरा, अपने स्कूल कॉलेज आस पड़ोस की पार्टियां, इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, किसी भी लाइन में देख लो, वहां की लड़कियां कितनी हरासमेंट झेल रही हैं, कितनी दिक्कतें, कितने अफेयर चल रहे हैं। मगर नहीं, जब तक ये प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं आ जाएगी, महाराज जी की बोली बातें हमारे घर में नहीं घुस जाएंगी, तब तक थोड़ी अकल आएगी। और ये दुनिया पता नहीं किस तरह की भेड़ चाल में चल रही है, एक भेड़ कुएं में 100 भेड़ कुएं में। एक चूते ने मजाक में लिखा बॉयकॉट, पूरी दुनिया चूतिया बनी फिर रही है। बॉयकॉट क्या ही उखाड़ लिया बॉयकॉट करके। थोड़ी अकल लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तभी तो कुछ समझ में आएगा कहां बॉयकॉट करना है, कहां नहीं करना है। महाराज प्रेमानंद जी कल्कि का अवतार है, विष्णु का अवतार है, साक्षात श्री कृष्ण जी का अवतार है। ये मैं नहीं जानता, मगर मैं एक बात मानता हूं, दिल से विश्वास करता हूं कि हाँ, वो कुछ तो है भाई साहब, तभी तो सालों से दोनों किडनी फेल होने के बाद भी जीवित हैं। कैसे? ऐसे मेडिकली साइंस कैसे भी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां तो साक्षात दिखाई दे रहे हैं ना। तो थोड़ी अकल लगाओ, जागो और बोलो राधे राधे। बाकी भाई मेरा काम था समझाना, मैंने फनी वे में ही सही फैक्ट के ऊपर बात करके आप तक बात पहुंचा के समझाने की कोशिश करी है। अगर आपके समझ में आए तो बढ़िया है, और ना समझ में आए तो माहुदाओ, और समझने वाले को इशारा कॉपी। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो कि भाई साहब बॉयकॉट करने वाले चूतिए सही हैं या महाराज जी सही हैं। वेल होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडिया इज वन ऑफ द चैनल जो एवरी वीक ऐसे जाम पार्ट वीडियो लेकर आते रहता है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टाटा।